हम भूमि निम्नीकरण व संरक्षण के उपाय के विषय में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरण योग्य संसाधन है, अजैव संसाधन है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण, उपयोगी और आधारभूत संसाधन है, क्योंकि हमारे सारे क्रियाकलाप भूमि पर ही संपादित होते हैं। इस भूमि का उपयोग आदिकाल से हमारे पूर्वज भी करते आए हैं, हम सब कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग करेंगी। हम अपनी मूल आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान के 95% भाग को हम भूमि से ही प्राप्त करते हैं। इससे हम इसकी उपयोगिता को, महत्ता को समझ सकते हैं। लेकिन हम मानव के क्रियाकलाप ने भूमि को निम्नीकृत कर दिया है, प्रदूषित किया है। तो इसके संरक्षण के विषय में भी हमें सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नहीं तो ये भूमि की उर्वरा शक्ति, उपजाऊपन धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। आज की बात करें तो वर्तमान में भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। कितना? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। अब इसमें से 28% भूमि जो निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 28% भूमि जो निम्नीकृत है वो वनों के अंतर्गत है। और 56% भूमि जो निम्नीकृत है वो जल अपर्दित है। क्या? जल अपर्दित क्षेत्र। ये जल अपर्दित 56%। अब शेष जो बचा कितना? 16%। ये जो है क्षारीय व लवणीय है। इसमें क्षार और लवण की मात्रा अधिक है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, जिसमें से 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% भूमि निम्नीकृत जल अपर्दित क्षेत्र में है और बाकी जो 16% है वो भूमि क्षारीय और लवणीय है। अब इसके कारण क्या हैं भूमि निम्नीकरण के? आइए देखते हैं। भूमि निम्नीकरण के कुछ प्रमुख कारण हैं जिनका मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। उसमें नंबर 1 बात करते हैं पशुचारण की। पशुचारण मवेशियों की चराई से है। तो पशुचारण भी भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण यही है, पशुचारण। इसके और भी कारण हैं, जैसे नंबर 2 बात करें अतिसिंचन। अतिसिंचन, अतिसिंचन से तात्पर्य अधिक सिंचाई होने से है, जल भराव से है, जल जमाव से है। उससे क्या होता है कि उस मृदा में, भूमि में लवण और क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, उपजाऊपन घट जाता है।
जैसे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में देखें तो वहाँ भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? अति सिंचन, अधिक सिंचाई। तीसरा कारण देखें, खनन। खनन से वनोन्मूलन। आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के खनिजों को हम कैसे प्राप्त करते हैं? उनकी खुदाई होती है, उत्खनन के फलस्वरूप हम विभिन्न प्रकार के खनिजों की प्राप्ति करते हैं। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जो खनिज संपन्न या खनिज बाहुल्य प्रदेश हैं, वहाँ खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जब उत्खनन होता है तो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, गहरी गहरी खाइयाँ बन जाती हैं और उनका मलबा बाहर ऐसे छोड़ दिया जाता है, जिससे वनोन्मूलन, वृक्षों की कटाई भी खूब होती है, तो जिससे वहाँ की भूमि निम्नीकृत होती है, प्रदूषित होती है। आप जैसे मध्य प्रदेश को देख लें, झारखंड को देख लें, छत्तीसगढ़ को देख लें, ओडिशा को देख लें, तो इन राज्यों में भूमि निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण तो यही है। खनन के फलस्वरूप वनोन्मूलन से इन राज्यों में भूमि निम्नीकृत हो रही है। आगे हम बात करें तो नंबर 4 पर आप जैसे देखेंगे, उद्योगों से निकलने वाले जल अपशिष्ट, आज देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के उद्योगों से, उसके जल निकास से जल अपशिष्ट निकलते हैं। उससे क्या होता है, वो जहाँ तक अपशिष्ट जाता है, जहाँ भी जाता है, वहाँ की मृदा को निम्नीकृत कर देता है, उसके उपजाऊपन को, उर्वरा शक्ति को कम कर देता है। तो भूमि बहुत ही प्रदूषित होती है इन जल अपशिष्टों से। यही नहीं, आप सीमेंट उद्योग में देखें तो वहाँ चूने पत्थर की पिसाई होती है, तो उससे जो धूल निकलती है उसकी परत भी इस भूमि पर जम जाती है। तो होता क्या है, वहाँ की मिट्टी में जल सोखने की क्षमता कम हो जाती है। आगे हम बात करें जैसे मृदा बर्तन उद्योग, उसमें खड़िया मृदा या खड़िया मिट्टी जिसको बोलते हैं, सेल खड़ी, इनसे भी क्या होता है, धूल निकलती है, वो वायुमंडल में विसर्जित होती है, उसकी परत भी इस भूमि पर जम जाती है, जिससे भूमि निम्नीकृत होती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे कुछ ये कारण हैं जो भूमि को निम्नीकृत करते हैं, भूमि को प्रदूषित करते हैं, अर्थात उसे कृषि अयोग्य बनाते हैं, वो खेती करने लायक भूमि नहीं रह जाती है। अब हम देखते हैं कि इसके संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। इसके संरक्षण की बात करें तो क्या कर सकते हैं, जैसे पशुचारण पर नियंत्रण, क्योंकि इनके लिए जो भी अस्थायी चारागाह या गोचर भूमियां हैं, वहीं तक मवेशियों की चराई की व्यवस्था होनी चाहिए।
नंबर 2 बात करें अतिसिंचन पर भी नियंत्रण। नमी से बचाया जाए, इस पर जो है नियंत्रण करने से जो मृदा में क्षार और लवण की मात्रा बढ़ जाती थी वो नहीं होगा। तीसरा है खनन, इस पर भी नियंत्रण किया जाए जिससे भूमि को निम्नीकृत होने से बचाया जाए। चौथा है जल अपशिष्ट का परिष्करण। जल अपशिष्ट का परिष्करण, उद्योगों के जल निकास से जो अपशिष्ट जल निकलता है उसका परिष्करण किया जाए, अर्थात शुद्धिकरण, उसको शुद्ध करके तभी विसर्जित किया जाए। इससे जो हम भूमि को निम्नीकृत होने से बचा सकते हैं। यही नहीं, आप आगे कुछ और भी उपाय कर सकते हैं, जैसे जो रेतीले क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ मृदा का अपरदन ज़्यादा होता है, ऐसे क्षेत्र वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ लगा सकते हैं जिससे मृदा अपरदन पर रोक लगाई जा सकती है। मृदा अपरदन से तात्पर्य मिट्टी के कटाव से है, उसके ऊपरी परत के हटने से है। यही नहीं, आप रक्षक मेखला, रक्षक मेखला से तात्पर्य कतारबद्ध पेड़ों को लगाने से है। तो एक कतार में हम वृक्षारोपण करके भी मृदा अपरदन पर रोक लगा सकते हैं जिससे भूमि का निम्नीकरण नहीं होगा। भूमि को नमी से भी बचाया जाए। तो इन सब उपायों से हम भूमि को निम्नीकृत होने से बचा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में।